बच्चों, किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर अगर आप लोगों को सक्सेस चाहिए, अगर आपको 100% सक्सेस चाहिए, तो उसके लिए प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। ब्लूप्रिंट आपके सामने होना बहुत जरूरी है। अगर ब्लूप्रिंट है, आपके पास तगड़ी प्लानिंग है, तो आप उसके ऊपर परफेक्ट वर्किंग कर सकते हो। अगर आप परफेक्ट वर्क करेंगे तो रिजल्ट भी काफी बेहतरीन आ सकता है। आपके फिजिक्स के अंदर कितने थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं, कितने न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप लोग न्यूमेरिकल को छोड़ देंगे तो आपका रिजल्ट परफेक्ट नहीं आएगा। आपका थ्योरेटिकल अप्रोच बहुत अच्छा है, आपने न्यूमेरिकल भी बहुत अच्छे हैं, तो आप बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हो। तो इस वीडियोस में हम लोग पेपर को प्रॉपर एनालिसिस करेंगे। अगर आपका एनालिसिस अगर परफेक्ट अगर बन गया तो आपका स्टडी का भी ट्रैक बहुत अच्छा हो सकता है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर, वो भी फरवरी 2024 का। अगर हम लोग ये क्वेश्चन पेपर प्रॉपर एनालिसिस करेंगे, ईच एंड एवरी क्वेश्चंस अगर हम लोग रीड करके देखेंगे, तो हमें मालूम होगा कि न्यूमेरिकल्स कितने मार्क्स के लिए है, थ्योरेटिकल अप्रोच कितने मार्क्स के लिए होता है। जब आपके पास अगर प्रॉपर एनालिसिस है तो आपका जो स्टडी करने का पैटर्न वो ऑटोमेटिकली जरूर बदलेगा। अब ध्यान से देखो, अब ये क्वेश्चन पेपर के अंदर एक्चुअली 4 सेक्शंस होते हैं। कितने सेक्शंस? 4 सेक्शन। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। आप पेपर कहां से स्टार्ट कर रहे हो, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मान के चलो सेक्शन ए के अंदर 2 क्वेश्चंस रहेंगे, राइट। इन 2 क्वेश्चंस में से फर्स्ट होता है एमसीक्यू, सेकंड होता है 1 मार्क क्वेश्चंस। यहां पर आप ज्यादा टाइम आपका वेस्ट करते हो क्योंकि वहां का माहौल थोड़ा अलग और डरावने वाला होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस सेक्शन को स्टार्ट करेंगे बाय सेक्शन नंबर डी, क्योंकि क्वेश्चंस कम सॉल्व करना होता है और मार्क्स ज्यादा मिलते हैं। अगर आप लोग यहां पर देखेंगे तो 1 मार्क 1 क्वेश्चंस, राइट। तो यहां पर क्या होता है, 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और आपको 12 मार्क्स मिलते हैं। अब पेपर को हम लोग पहले एनालिसिस करेंगे, प्रॉपर एनालिसिस करेंगे और उसके बाद डिसाइड करेंगे कि पेपर का पैटर्न ऐसा है तो हमें ऐसी पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो यहां पर देखो सेक्शन नंबर डी, सेक्शन नंबर डी आता है बेटा 12 मार्क्स के लिए, 12 मार्क्स। और यहां पर वो बोलते हैं कि अटेम्प्ट एनी 3। कितने क्वेश्चंस होते हैं? देयर आर 5 क्वेश्चंस। कितने सॉल्व करना है? 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब आपके सामने 2 डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस हैं। नंबर 1 थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, नंबर 2 न्यूमेरिकल्स। आप किसको चूज करना पसंद करेंगे? हालांकि 95% स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। ये गलत है, क्योंकि थ्योरी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको बहुत सारा टाइम लगता है और उसमें आपके मार्क्स कुछ कट भी हो सकते हैं। लेकिन न्यूमेरिकल्स अगर आपका सही आएगा, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। मान के चलो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, वो भी थ्योरेटिकल। यस सर, अगर आपने प्रॉपर थ्योरी लिखी तो आपको अगर कुछ अंदर कुछ गलती हो गई तो आपका कम से कम 1-2 मार्क्स जा सकते हैं। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन न्यूमेरिकल अगर सही है, आपका आंसर भी सही है विद यूनिट, तो आपको कम समय में फुल मार्क्स मिलते हैं। तो ज्यादा टाइम हम लोग वेस्ट नहीं करेंगे, कितने थ्योरी और कितने न्यूमेरिकल्स हम लोग यहां पर देखते हैं। यहां पर ध्यान दो, व्हाट इज अ ट्रांसफार्मर? ये कंप्लीटली ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है 4 मार्क्स के लिए। उसका डायग्राम और उसकी थ्योरी एंड नॉर्मल डेरिवेशंस कंप्लीटली थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। अब दूसरा देखो, यूजिंग द ज्योमेट्री ऑफ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यहां पर भी ये क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 28 दोनों थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है। आपको अगर 4 मार्क्स चाहिए तो आपको कंप्लीट डेरिवेशन लिखना पड़ेगा, और वो डेरिवेशन लिखने के लिए आपके पास बहुत समय नहीं है, लेकिन आप लोगों को डेरिवेशन लिखना है। अब आगे बढ़ते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन एमीटर एंड वोल्टमीटर, ये 2 मार्क का थ्योरेटिकल सवाल है और नीचे 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल है, राइट। 2 मार्क्स का थ्योरेटिकल सवाल, 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल, मतलब यहां पर आ गया न्यूमेरिकल। आगे बढ़ते हैं। ड्रॉ नीट लेबल डायग्राम, यहां पर भी 2 मार्क्स का थ्योरेटिकल और 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल। यहां पर आप नीचे देख रहे हो ये न्यूमेरिकल है। चैप्टर नंबर 3 का ये क्या है बोलो? न्यूमेरिकल है सर। अब नीचे देखो, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन चार्ज कैपेसिटर। बेटा यहां पर ऊपर 1 मार्क, ये 2-3 मार्क्स का डेरिवेशन हो सकता है और 1 मार्क का न्यूमेरिकल हो सकता है, या फिर 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल 2 मार्क्स का थ्योरी हो सकता है। अब ध्यान से देखो,
मान के चलो ये दो क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 20 दोनों में से आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, वो भी थ्योरेटिकल। वो 4 मार्क्स आपको दे रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि थ्योरेटिकल अप्रोच कम होगा। 4 मार्क्स मतलब कंप्लीट थ्योरी आप लोगों को लिखनी होगी, वहां पर डायग्राम्स भी होंगे, वो डायग्राम्स आपको निकालना है। अगर आप लोग पूरे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस अगर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो टाइम बहुत लगता है और पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं होगा। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के अंदर आपके मार्क्स कट हो सकते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के अंदर आपके मार्क्स कैंसिल नहीं होंगे। मतलब यहां पर देखेंगे तो 2 मार्क्स 2 एंड 2 यहां पर 6 मार्क्स के न्यूमेरिकल है। बच्चों अब यहां पर करो कॉन्सेंट्रेट। अगर आप एक थ्योरी एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, एक थ्योरी एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, तो सॉल्व करने में टाइम कम लग सकता है, टाइम लेस हो सकता है। इमेजिन करो ऊपर वाले 2 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अगर आपको 10 मिनट लगते हैं, तो निचले 2 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 6 मिनट्स लगेंगे, क्योंकि थ्योरी भी कम होती है और न्यूमेरिकल आपका जो सॉल्व होगा विद इन 4 और 5 स्टेप्स में सॉल्व होगा। न्यूमेरिकल्स को आपको एक्यूरेट मार्क्स मिल सकते हैं, परफेक्ट मार्क मिल सकते हैं, लेकिन थ्योरी को इतना परफेक्ट मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि आप प्रॉपर थ्योरी नहीं लिख पाएंगे। तो आपके पास 2 ऑप्शंस है। आपको जो इन पांचों में से किसको डिसाइड करेंगे? जहां पर न्यूमेरिकल्स हो, जिस क्वेश्चन में न्यूमेरिकल हो आप उसको सॉल्व करेंगे। मान के चलो आपके पास ये 5 क्वेश्चंस है, आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये चारों क्वेश्चंस आपको आते हैं, तो बच्चों आप लोग पहले न्यूमेरिकल का क्वेश्चन सॉल्व करें, उसके बाद थ्योरेटिकल क्वेश्चन सॉल्व करें। क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे, ज्यादा प्रेफरेंस आपको जिस क्वेश्चंस के अंदर न्यूमेरिकल उसको आपको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, तब जाके आपका पेपर जल्दी खत्म होगा और आपका स्कोरिंग भी बढ़ सकता है। सर ये न्यूमेरिकल हमें डिफिकल्ट लगते हैं सॉल्व करने के लिए। बच्चों न्यूमेरिकल डिफिकल्ट बिल्कुल भी ना है। क्यों नहीं है सर न्यूमेरिकल्स? क्योंकि बच्चों न्यूमेरिकल देखिए, अगर आपके पास थ्योरेटिकल नॉलेज क्लियर है, आपके पास फॉर्मूलाज भी क्लियर है, अगर आप एमसीक्यूज अगर आप सॉल्व कर रहे हो, तो ये न्यूमेरिकल्स आप आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हो। लेकिन जब आप सॉल्व करेंगे आपका 100% कॉन्सेंट्रेशन यहां पर होना चाहिए। तो सेक्शन नंबर डी से आप लोग स्टार्ट करें, क्योंकि पहले 3 क्वेश्चन अगर आपने प्रॉपर सॉल्व करवाया तो आपको 12 मार्क्स मिल सकते हैं, राइट? कम क्वेश्चंस और ज्यादा मार्क्स। सेक्शन ए बी सी वहां पर आपको पहले कॉन्सेंट्रेट ही नहीं करना है, आपको डायरेक्ट कॉन्सेंट्रेट करना है सेक्शन नंबर डी के ऊपर। जैसे ही आपने पेपर को स्टार्ट किया है, पहले आपको क्या करना है, सेक्शन नंबर ए वो एमसीक्यू के लिए जगह छोड़ना है और डायरेक्ट सेक्शन नंबर डी आपको स्टार्ट करना है, क्योंकि 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और 12 मार्क्स लेके आना है, बस दैट्स ऑल। कभी कभी अक्सर क्या होता है, बच्चों को ऐसा लगता है कि चलिए जब पेपर आपके जब सामने आएगा तो आप धीरे धीरे लिखना स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि राइटिंग स्किल अच्छा होना चाहिए, प्रॉपर आंसर होने चाहिए। वहां पर आपका टाइम बहुत ज्यादा जाता है, जितना भी टाइम जाने दो, लेकिन सेक्शन नंबर डी के अंदर 5 क्वेश्चंस है, उसमें से 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। मेरा तो आपको यह कहना है कि आप लोग जिस क्वेश्चंस के अंदर न्यूमेरिकल हो उसी क्वेश्चंस को आप प्रॉपर सॉल्व करना है, सॉल्व करना है। उसके आपके पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे, कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे, मार्क्स आपके कैंसिल नहीं होंगे। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। ये आप देखो सेक्शन नंबर सी, बेटे यहां पर 8 क्वेश्चंस, ये बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। अगर आप सेक्शन नंबर सी अगर सॉल्व करेंगे तो 24 मार्क्स मिलेंगे, वो भी 8 क्वेश्चंस के अंदर, 8 क्वेश्चंस के अंदर 8। अब यहां पर कितने क्वेश्चन देंगे? वो 12 क्वेश्चन दे सकते हैं, 12 क्वेश्चन। 12 में से आपको 8 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। कितने न्यूमेरिकल्स एंड कितनी थ्योरीज? अब ध्यान से देखो सेक्शन सी, सर्कुलर कॉइल वायर इज मेड अप ऑफ, यहां पर ये देखो न्यूमेरिकल है, ये कंप्लीट न्यूमेरिकल्स 3 मार्क्स के लिए। चैप्टर नंबर 10 का न्यूमेरिकल है, यहां पर हम लोग लिख सकते हैं बॉस न्यूमेरिकल। ओके, ध्यान से देखो, जो चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या है? न्यूमेरिकल। ओके, आगे देखो, डिफाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये पूरा का पूरा ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। थ्योरेटिकल यहां पर आप, ये है आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन, वो भी चैप्टर नंबर 14 दैट इज कॉल्ड, उसको हम लोग कह सकते हैं ड्वेल नेचर एंड रेडिएशंस। ध्यान दो, डिफाइन द करंट, अगेन डीसी एंड बीसी, ये थ्योरेटिकल, आप इसको न्यूमेरिकल भी कह सकते हो, क्योंकि ये थ्योरेटिकल नहीं, कंप्लीटली न्यूमेरिकल टाइप डेरिवेशन है ये, तो ये बन न्यूमेरिकल, वो भी सेमीकंडक्टर का। यहां पर ध्यान दो, डिफाइन सरफेस एनर्जी, ये आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 2 का, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स का, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। व्हाट इज आइसोथर्मल प्रोसेस, ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, वो भी थर्मोडायनामिक्स का। बच्चों ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। आगे देखो, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव्स, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन लेकिन न्यूमेरिकल टाइप में क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल टाइप, सेम लाइक दैट न्यूमेरिकल्स, सेम लाइक दैट प्रॉब्लम, सेम लाइक दैट डेरिवेशंस, सेम लाइक दैट डेरिवेशंस। आगे बढ़ते हैं। यस,
ये क्वेश्चन नंबर 21, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इंपीडेंस एलसीआर सर्किट, ये आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, सेम लाइक न्यूमेरिकल, मतलब वहां पर डेरिवेशन करना है। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट टू लाइंस बाल, अच्छा यहां पर ये आपका न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस है, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस, ठीक है, यहां पर ध्यान दो। करंट कैरिंग टोरॉइड, राइट, करंट कैरिंग टोरॉइड, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का क्वेश्चन है ये, यहां पर आप ये न्यूमेरिकल है बेटा, ये आपका न्यूमेरिकल है, ठीक है, यहां पर ध्यान दो। द रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक, ये आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन है चैप्टर का रोटेशनल डायनामिक्स का, न्यूमेरिकल, ठीक है, ये डेरिवेशन है, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है बेटा, उसको आप लोग न्यूमेरिकल भी कह सकते हो, ऐसा डेरिवेशन है ये, ठीक है। यहां पर ये आपको जो दे रखा है ये है न्यूमेरिकल, वो भी अल्टरनेटिंग करंट का, चैप्टर नंबर 13 का। अब इन सारे क्वेश्चन को जब आप देखेंगे तो न्यूमेरिकल 1, न्यूमेरिकल 2, न्यूमेरिकल 3, न्यूमेरिकल 4, न्यूमेरिकल 5, 6, 7 और 7 क्वेश्चंस, 12 में से 12 क्वेश्चंस, 12 में से 7 क्वेश्चंस न्यूमेरिकल और बाकी के क्वेश्चन थ्योरेटिकल। अब आप लोग ज्यादा ज्यादा किसको प्रेफरेंस देंगे? अगर आप ऑल 8 क्वेश्चंस अगर आप थ्योरेटिकल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, आपका पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं होगा, राइट। अगर आपने मान के चलो 24 मार्क्स का कंप्लीटली आपने अगर यहां पर थ्योरी लिख लिया है तो वहां पर आपके मतलब उतना स्कोर ज्यादा नहीं आएगा। तो मैं आपको ये बोल रहा हूं, अगर आपका फिजिक्स परफेक्ट है, आपने थ्योरेटिकल अप्रोच आपका सही है, अगर आपने एमसीक्यूज यानी कि न्यूमेरिकल सॉल्व करके रखे हैं, या फिर आपको क्या करना है, स्टेप नंबर फर्स्ट पूरे क्वेश्चंस रीड करना है, 12 में से 12 क्वेश्चन रीड करना है, कौन से क्वेश्चंस आप परफेक्ट सॉल्व कर सकते हो उन्हीं को पहले सॉल्व करना है। जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके लिस्ट में होगा फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूमेरिकल्स और उसके बाद थ्योरी। आप लोगों को 100% कॉन्सेंट्रेट करना है न्यूमेरिकल्स के ऊपर और उसके बाद थ्योरेटिकल ऊपर। जितने ज्यादा आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उतने ज्यादा आपका स्कोरिंग बढ़ता है, स्कोरिंग प्रॉपर आता है। लेकिन जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपका दिमाग सही ठिकाने पे होना चाहिए, आपका गिवन डेटा प्रॉपर लिखना चाहिए, फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए और आपके कैलकुलेशंस भी परफेक्ट होनी चाहिए और अंत में आपका रिजल्ट जो है वो एसआई यूनिट के साथ होना चाहिए। समझ आ रहा है? जो क्वेश्चंस आपका सॉल्व नहीं होगा वो न्यूमेरिकल सॉल्व मत करो, आप लोग थ्योरेटिकल ले लो, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये बोल रहा हूं कि अगर आपको पेपर में अच्छा स्कोर चाहिए, पेपर टाइम पे टाइम मैनेजमेंट अगर आपको सही चाहिए तो आपको ज्यादा फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़ेंगे और उसके बाद आप लोगों को सॉल्व करना है थ्योरेटिकल। अब थ्योरी में भी 2 पॉइंट्स हैं, नंबर 1 थ्योरेटिकल पार्ट एंड डेरिवेशन पार्ट और दूसरा डेरिवेशन पार्ट। तो आप लोग फोकस करेंगे ऑन डेरिवेशन। जितना ज्यादा आपका पेपर मैथमेटिकल रहेगा उतना ज्यादा आपका स्कोर आता है। समझ आ रहा है? कुछ बच्चे बोलेंगे सर जब हम लोग क्वेश्चन पेपर को रीड करते हैं तो रीड करने के बाद हमें ऐसा लगता है कि जो आता है हमें 100% जो आता है वो थ्योरेटिकल अप्रोच है और जो नहीं आता है वो न्यूमेरिकल, इसलिए हमारा दिल कहते हैं कि नहीं हम लोग पहले थ्योरी सॉल्व करेंगे। ये तो गलत है। ये अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि न्यूमेरिकल में सॉल्व कर सकता हूं और इसका आंसर सही आएगा, 100% सही आएगा, तभी आप लोग न्यूमेरिकल को अप्रोच करो, अदरवाइज नहीं। समझ आ रहा है? ठीक है, ये रहा आपका सेक्शन नंबर 24, सेक्शन नंबर सी। ठीक है सर। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर बी के ऊपर। अच्छा, अटेम्प्ट एनी 8, मतलब यहां पर 8 क्वेश्चन को सॉल्व करना है, वो भी 2 = 16। कुछ बच्चे ऐसा करते कि पूरे के पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते, गलत। अब पहला स्टेप्स सॉल्व करने का पहला तरीका, पहला स्टेप्स, सभी क्वेश्चंस को आप लोगों को रीड करना है। जितने भी यहां पर क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चंस को आपको प्रॉपर रीड करना है। फिर रीड करने के बाद सॉर्टिंग करना है कि कितनों का आंसर मुझे सही और परफेक्ट आता है, कितने का आंसर सही और परफेक्ट आता है। उन्हीं से आपको अगर आपका माइंड अगर आपको कहा कि नहीं ये वाले क्वेश्चंस मुझे आ सकते हैं, पहले उनको सॉल्व करो। यहां पर आ जाओ। एक्सप्लेन द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, यहां पर ये चैप्टर है बेटा आपका ऑसिलेशन का, सॉरी थर्मोडायनेमिक्स आपका चैप्टर है, ये चैप्टर नंबर 4, थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर नंबर 4। ठीक है, यहां पर आपका ये रहेगा आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन। नो प्रॉब्लम, दिस इज थ्योरेटिकल क्वेश्चन। यस सर।
ठीक, आगे आ जाओ। एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्फेरिकल वेव फ्रंट, ये कंप्लीटली थ्योरेटिकल है, थ्योरेटिकल, कंप्लीटली थ्योरेटिकल। तीसरा, डिफाइन मैग्नेटाइजेशन यूनिट एंड डायमेंशंस, ये कंप्लीट थ्योरेटिकल है, डेफिनेशन एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। ऑब्टेन अ डिफरेंशियल इक्वेशन, अच्छा ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है थ्योरी लेकिन न्यूमेरिकल टाइप, क्योंकि इसके अंदर कोई थ्योरेटिकल पार्ट तो नहीं है, आपको कैलकुलेट करना है, डिराइव करना है। ये चैप्टर बेटा ऑसिलेशंस का। उन्होंने क्या बोला, ऑब्टेन अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये सेम लाइक न्यूमेरिकल, और यहां पर आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। मान के चलो आपके पास दो चीजें हैं, यहां पर देखो, एक्सप्लेन द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम, क्वेश्चन नंबर अगर आपने 3 सॉल्व किया और क्वेश्चन नंबर आपने 6 सॉल्व किया, इन दोनों में से आपने क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व किया है तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। यहां पर मार्क्स कट हो सकते हैं क्योंकि ये थ्योरेटिकल है और आप प्रॉपर थ्योरी एग्जाम के अंदर नहीं लिख पाएंगे, इतना समय आपके पास नहीं होता क्योंकि ऑलरेडी आप एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो। ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 7 डायरेक्टली आपका न्यूमेरिकल टाइप सवाल है, राइट। एक्सप्लेन बायोट-सावर्ट लॉ, ये आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, राइट। ये क्या है, व्हाट इज लाइट इमिटिंग डायोड, ये आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन है सर, ओके। एंड एयरक्राफ्ट, अब ये क्या है, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। डिराइव्ड एक्सप्रेशन मैक्सिमम स्पीड, ये आपका न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है यानी कि थ्योरेटिकल। सर इसके अंदर थ्योरी कम है, न्यूमेरिक डेरिवेशन ज्यादा है। हॉरिजॉन्टल फोर्स, यहां पर आपका ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। ये टू ट्यूनिंग फोर्स, यहां पर भी न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, कैलकुलेट द चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, ये आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, यस। अब आपको सॉल्व कैसे करना है, स्टेप नंबर फर्स्ट, आपने सभी क्वेश्चंस को प्रॉपर रीड किया है, ठीक, ओके। अब आपके सामने 2 है, एक है, अब देखते हैं कि न्यूमेरिकल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, मान के चलो 5 क्वेश्चंस न्यूमेरिकल है। तो पहले डिसाइड करो कि ये न्यूमेरिकल आपको सॉल्व हो सकते हैं क्या, ये न्यूमेरिकल आपने ऑलरेडी एक बार प्रैक्टिस करके रखी है क्या, या फिर इसमें 5 में से आपके 3 क्वेश्चन न्यूमेरिकल या फिर 4 क्वेश्चन आपको करेक्ट आ सकते हैं, तो पहले उनको सॉल्व करो, ना कि थ्योरी को। बच्चों देखिए, आपको 2 मतलब खंभे के ऊपर काम करना है। पहला जो कि आपका मेन टारगेट है एंट्रेंस, चाहे आप नीट कर रहे हो, चाहे आप जेई कर रहे हो, चाहे आप सीईटी कर रहे हो, ये मेन टारगेट है। इस एंट्रेंस एग्जाम को लेकर आपको बोर्ड की प्रिपरेशन करनी है। आपका एंट्रेंस एग्जाम जब क्रैक होगा उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, न्यूमेरिकल्स, कॉन्सेप्ट्स, राइट। तो आप उसको पहले फोकस करेंगे, राइट। अगर आपको एक तीर में दोनों को खत्म करना है तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट, आपको न्यूमेरिकल्स आने चाहिए। अगर आपके न्यूमेरिकल्स परफेक्ट है तो यहां पर भी आपके न्यूमेरिकल्स सॉल्व होंगे, राइट। आप पहले देख लो कि आपके कितने न्यूमेरिकल्स सॉल्व हो सकते हैं, आप इन न्यूमेरिकल्स को आप सॉल्व कर पाएंगे क्या। अगर आपने न्यूमेरिकल्स को अगर आप अच्छी तरह से सॉल्व कर रहे हो तो अगर आपका सही तरीका है, आपको लगता है कि नहीं इसका मुझे आंसर आएगा, तभी जाके न्यूमेरिकल सॉल्व करो और उसके बाद थ्योरेटिकल अप्रोच करो। आपको फिजिक्स के अंदर आउट मार्क्स मिल सकते हैं, 70 आउट ऑफ 70, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये बात करते हैं सेक्शन नंबर 1 की। बच्चों ये सेक्शन नंबर, ये आपको क्या करना है, जब आप पेपर सॉल्व कर रहे हो तो इस पेपर के अंदर आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ वहां पर जगह छोड़नी है, और ये इन क्वेश्चंस को आप सबसे लास्ट सॉल्व करेंगे। सर कैसे जगह छोड़नी है, यहां पर ध्यान दो, कैसे जगह छोड़नी है। तो यहां पर आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 करना है, ठीक है सर। फिर इसमें से पहला सवाल, यहां पर आपको क्वेश्चन मार्क देना है और यहां पर आंसर में जो कोई भी आपका यहां पे जगह छोड़ना है। क्वेश्चन नंबर 2 यहां पर भी क्वेश्चन मार्क दे दो और यहां पर जगह छोड़ो। जैसे आपको यहां पर अगर आंसर मिलेगा तो अच्छी बात है। मान के चलो ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट ऑफ रेडियस आर मास एम अबाउट इट्स सेंट्रल एक्सिस। सेंट्रल एक्सिस बच्चों, जब आप डायरेक्टली एमसीक्यूज अगर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आपको डर लग सकता है। मैंने आपको बोला एमसीक्यू सॉल्व नहीं करना है पहले, ठीक है। अब इसका जो आंसर है वो है बेटा mr²/2। क्या है ये, mr²/2। तो आप लोग यहां पर कैसे लिखेंगे, तो यहां पर आप लोगों को ऐसे लिखना है, पहले का आंसर जो कि यहां पर लिखो ऑप्शन नंबर बी, और ये आपको लिखना पड़ेगा mr²/2। ये सबसे अंत में आपको लिखना है, अभी नहीं, सबसे लास्ट, ठीक है। तो ये रहे आपके कुछ एमसीक्यू जो कि लास्ट में लिखना है। इसी के साथ साथ ये 1 मार्क वाले क्वेश्चंस,
ये भी आपको सबसे लास्ट में लिखना है। यहां पर वो क्या उन्होंने क्या बोला है, देखो, डिफाइन सेंट्रीपिटल फोर्स, चैप्टर 1 रोटेशनल डायनामिक्स। अब यहां पर जब आप बुक के अंदर जब देखते हो तो डेरिवेशन जैसा है, उन्होंने सिर्फ डिफाइन बोला है, डिफाइन सिर्फ स्टेटमेंट। तो आप लोग क्या कर सकते हो, द फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन परफॉर्मिंग यूसीएम अलोंग द रेडियस टुवर्ड द सेंटर, ये आपका सेंट्रीपिटल फोर्स है। सिर्फ इतना डेफिनेशन लिखना है। आप लोग फॉर्मूला लिखते हो, उसके 4-5 प्रॉपर्टीज लिखते हो, ज्यादा टाइम खराब होता है। सिर्फ डिफाइन बोला है तो स्टेटमेंट लिखो, नीचे एक बार फॉर्मूला लिखो, बस दैट्स ऑल। आप क्या कर सकते हो, इट इज अ रियल फोर्स, एक्सेट्रा, इसका वेक्टर फॉर्म मत लिखो। 1 मार्क का सवाल है, उतना ही लिखो। इसलिए तो मैं बोल रहा हूं आप लोगों को, आप डायरेक्ट सेक्शन ए से स्टार्ट मत करो, गलती हो सकती है। आप लोगों को सेक्शन डी, सेक्शन सी, सेक्शन बी और फाइनली सेक्शन ए को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो अभी मैं आप लोग कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक और ट्रिक्स यहां पर बताने की कोशिश करूंगा। ध्यान से यहां पर देखो, मजा आएगा। फिजिक्स के अंदर चैप्टर्स कितने हैं, क्या करें, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। जो कुछ भी करना है तहे दिल से करना है, मन से करना है, ताकि आपका रिजल्ट प्रॉपर आए। कभी भी जब आप सॉल्व करने जा रहे हो तो आप स्टेप नंबर 1 बेटा प्रिपरेशन कर लो। प्रिपरेशन करने के बाद उसको रिवीजन करो। स्टेप नंबर 2 रिवीजन करना पड़ेगा, न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़ेंगे और PYQs को भी आपको 1-2 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सो PYQs आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। PYQs ये हमारा फरवरी 2024 का पेपर है, राइट। न्यूमेरिकल्स भी बहुत ज्यादा पूछते हैं, आपको मालूम होना चाहिए। तो आपके पास 2 अप्रोचेस हैं। नंबर 1 रहेगा न्यूमेरिकल, नंबर 2 रहेंगे थ्योरेटिकल। आप न्यूमेरिकल को अगर आप इग्नोर करेंगे, जो भी स्टूडेंट न्यूमेरिकल अगर सॉल्व नहीं करेंगे, उनका रिजल्ट नहीं आएगा, उनको मार्क्स मिलेंगे बहुत कम। अगर आपको 70 में से अगर आपको 60 प्लस अगर मार्क्स चाहिए तो न्यूमेरिकल आपके स्ट्रांग होने चाहिए। जिन बच्चों के न्यूमेरिकल्स वीक है, उनको 70 में से 20 मार्क्स लेना भी मुश्किल होगा। दिमाग में रखो बच्चों, 20 मार्क्स मिलना बहुत मुश्किल होगा। अगर आपके न्यूमेरिकल्स अगर स्ट्रांग है तो आप लोग अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अगर आपके न्यूमेरिकल्स वीक है तो मान के चलो आपका ये थ्योरेटिकल अप्रोच, ये जो रिजल्ट जो आएगा बहुत वीक आएगा। ये वाला वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियोस में, तब तक सी यू देन, बाय बाय।